नमस्कार। चलिए आज उस कहानी की बात करते हैं जो हमें बताती है कि हनुमान जी को इस अंतिम युग यानी कलयुग का देवता आखिर क्यों माना जाता है। हम सब ये जानते हैं कि कलयुग में अधर्म और बुराई लगातार बढ़ रही है, पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस घोर अंधेरे के बीच भी अच्छाई आज तक जिंदा कैसे है? चलिए इस सवाल के जवाब को ही आज समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, जब एक युग खत्म हो रहा था और दूसरे की शुरुआत हो रही थी। जब द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तो समझ लीजिए कि सृष्टि के नियम ही बदल गए। त्रिदेव और बाकी सभी देवताओं ने पृथ्वी से एक दूरी बना ली। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में देवताओं का सीधे सीधे दखल देना मना था, ताकि इंसानियत अपने कर्मों का फल खुद भोगे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मानवता को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया। इस अंधेरे को बैलेंस करने के लिए एक दिव्य योजना पहले से ही तैयार थी। महादेव शिव ने पहले ही देख लिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कली नाम के असुर की ताकत भी बढ़ेगी। और कली सिर्फ एक असुर नहीं था, वो इस पूरे युग का, इस पूरे दौर का ही एक रूप था, और उसे दुनिया में तबाही मचाने से रोकना बहुत जरूरी था। और बस इसी संतुलन को बनाने के लिए महादेव ने महाबली हनुमान जी को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहेंगे और श्री राम के नाम का प्रचार करेंगे। इस तरह कलयुग के साथ साथ एक और युग चलेगा, हनुमान युग। और बस महादेव का आदेश मिलते ही हनुमान जी अपने उस महान मिशन पर निकल पड़े, इस दुनिया में धर्म और अच्छाई को जिंदा रखने के मिशन पर। तो एक तरह से देखें तो धरती पर एक ही वक्त में दो युग चल रहे थे, और दोनों के मकसद एक दूसरे से एकदम उल्टे। एक तरफ था कलयुग, जिसका काम था अधर्म और अराजकता फैलाना, तो दूसरी तरफ था हनुमान युग, जिसका मकसद था श्री राम के आदर्शों को जिंदा रखकर दुनिया को संभालना। महादेव के कहने पर हनुमान जी ने जगह जगह राम मंदिरों को बनवाने में मदद की, लेकिन हुआ ये कि जब लोगों ने उनके नाम पर मंदिर बनाने शुरू कर दिए तो वो दुखी हो गए। वो खुद को भगवान नहीं, सिर्फ श्री राम का दास मानते थे। और यही बात, यही विनम्रता उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। अब जैसे जैसे हनुमान युग का असर बढ़ रहा था, कलयुग का प्रतीक वो असुर कली, उसे ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। कली को ये समझ आ गया था कि हनुमान जी के होते हुए उसका असर ज्यादा नहीं फैल पाएगा, तो उसने एक चाल चली। पहले तो उसने मंदिरों के आसपास पाप और लालच फैलाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। तो उसने अपनी रणनीति बदली और मंदिरों से दूर रहने वाले लोगों के मन में साधु संतों के खिलाफ नफरत और झूठ का जहर घोलना शुरू कर दिया। और इस बार वो कामयाब हो गया। कली की ये साजिश तो काम कर रही थी, और दुनिया में जो ये नेगेटिविटी फैल रही थी ना, उसकी वजह से आखिरकार ध्यान में बैठे महाबली हनुमान की आंखें खुल गई। और जब हनुमान जी को ये एहसास हुआ कि कली ने कितना बड़ा दुस्साहस किया है, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने ठान लिया कि वो कली को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने आकाश पाताल सब एक कर दिया कली को ढूंढने के लिए, और आखिरकार दोनों का आमना सामना हुआ। अपनी शक्तियों के घमंड में चूर कली भी हनुमान जी को सामने देखकर एक पल के लिए तो घबरा ही गया। कली ने अपनी पूरी मायावी ताकत से हनुमान जी पर हमला किया और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, और कुछ देर के लिए तो लगा कि वो कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया, उसका सारा माया जाल पल भर में टूट गया। हनुमान जी ने कली को हरा तो दिया, पर वो उसे खत्म नहीं कर सके, और इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। कली सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो तो खुद एक युग था, और किसी भी युग को समय से पहले खत्म नहीं किया जा सकता। कली को हराने के बाद हनुमान जी का जो रोल था वो हमेशा के लिए तय हो गया, और उन्हें एक नया नाम मिला, एक नई उपाधि मिली। उन्हें कहा जाने लगा कलयुग का देवता, मतलब एक ऐसा रक्षक जो इस युग की अंधेरी ताकतों से लगातार लड़ता रहता है ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। उनकी वजह से बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पर वो कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाती। और बस यही है हमारे उस पहले सवाल का जवाब, कि आज भी इस दुनिया में अगर सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे काम कहीं जिंदा हैं, तो वो हनुमान जी के इसी लगातार चलने वाले संघर्ष की वजह से मुमकिन है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, विश्वास और भक्ति की एक छोटी सी चिंगारी भी उसे दूर रखने के लिए काफी है। ये सोचने वाली बात है कि इस संतुलन को बनाए रखने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है।